वो पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब आपको लगा कि हनुमान जी मेरे से बात कर रहे हैं? जब मैं दूसरा राउंड लगा रही थी राघव, आई स्टार्टेड हैविंग फ्लैशेस ऑफ समवन रनिंग बिहाइंड मी। ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ कि आपको हनुमान जी की पावर्स का यूज करना पड़ा? मैं हनुमान चालीसा कर रही थी और अचानक से जो है मेरी बॉडी में गूज़बम्स आने लगे। और जब वो आते भी हैं, उनकी एनर्जी आती भी है, तो एक अलग खुशबू भी आती है। महादेव का जो शायद पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर, वो पशुपतिनाथ है। जी। वहाँ पर जो है ना, छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। अगर देवी रोती हैं एंड कुछ ऐसे केसेस हुए थे जहाँ पे जो पालकी में जो कन्या थी, जो कुमारी देवी थी, वो जब बैठने जा रही थी तो वो स्लिप होके गिर गई थी। चाहे हनुमान जी हो, राम जी हो, परशुराम जी हो, अश्वत्थामा जी हो, सब रुद्राक्ष डालते हैं। रुद्राक्ष से पावरफुल प्रोटेक्शन इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। एक रुद्राक्ष 45 लाख का भी बिकता है। बॉलीवुड में कौन कौन डालता है रुद्राक्ष? रिसेंटली गोविंदा जी को भी देखा गया था रुद्राक्ष धारण करे हुए। बहुत पिक्चर वायरल हो रही थी विराट कोहली की कि उन्होंने भी एक रुद्राक्ष माला डाली थी। बहुत लोग कहते हैं कि राहु के लिए 8 मुखी पहनना चाहिए और केतु के लिए 9 मुखी पहनना चाहिए, बट उस पर मैं एक सिंपल मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। उर्वी भट्ट ऑन सुपर टॉक्स, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी राघव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो आपसे जितनी देर भी मेरी बात हुई, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मैं खुद फील कर पा रहा हूँ। थैंक यू। सो आई वांट कि हम जो भी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली भी, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आता है। आई वांट कि हम शिव जी के कोई मंत्र से शुरू करें। अगर आपको कुछ स्टार्ट करना होता है पीस लाने के लिए और शुभ आरंभ के लिए, क्या हम कैसे स्टार्ट करें शिव जी की? यूजुअली तो हमारे इसमें सनातन में कहा गया है करके हमेशा गणेश जी से स्टार्ट किया जाता है, बिकॉज इज द फर्स्ट वन। सो आई जस्ट डू अ स्मॉल वन। मेरे प्रोनाउंसिएशन थोड़े यहाँ हो सकते हैं। ओके। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। काल हर दुख हर रोग हर कष्ट हर 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 महादेव। That's I think the best one. And just say you just start channeling all those energies कि you're just getting rid of everything. And especially ये जो हर हर महादेव वाला जो हम स्लोगन करते हैं, it actually signifies cutting all those things from your life. वो उस चीज़ को सिग्निफाई करता है। तो इसीलिए इट इज़ अ वेरी a very positive हम एफर्मेशन के तौर पे भी ले सकते हैं when you wanna just detach things आपकी लाइफ से। तो वैसे you can use this. मुझे पता है कि आप भी एक साधक हैं, आप साधना करते हैं जी। कई साल हो चुके हैं। जी। मैं बिकॉज आपकी जर्नी भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रही है। आपने कॉर्पोरेट में काम किया, फिर अंदर से कुछ कॉलिंग आई और आप इस स्पिरिचुअल लाइन में आ गए। क्योंकि मैं खुद बिलीव इसमें करता हूँ कि कोई इंसान स्पिरिचुअल हो नहीं सकता जब तक ईश्वर की खुद कृपा ना हो। राइट। सो मैं जानना चाहता हूँ कि साधना आप किस तरह से करते हैं, साधक का जीवन होता कैसे है, आप किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं? सो अगर हम साधना के वर्ड से स्टार्ट करें, साधना या साधक का मतलब ये होता है कि जो अपनी इंद्रियों को, अपनी इमोशंस को, अपने मेंटल स्टेट को, अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग को, सारे जितने भी हमारे विकार हैं उसको साधना स्टार्ट करें। साधना मीन्स आप उसके ऊपर कंट्रोल लेना स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम, अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं तो आपको फूड कम करना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं तो आपको यू नीड टू ब्रिंग दैट एनर्जी, वर्कआउट वगैरह करना पड़ता है। जब हम साधक करते हैं, जब मैं साधना करती हूँ तो बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। जैसे मैं कम लोगों से मिलती हूँ, उस दौरान मैं अपने मेडिटेशन करूँगी, नाम जप करूँगी, जो मंत्र जाप है वो करूँगी, अपना जो डेली दिन का दिनचर्या है वही करूँगी। मैं लोगों से बिल्कुल नहीं मिलूँगी, बहुत कम मिलूँगी। अगर कुछ इमरजेंसी है, कोई कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो, और दैट इज़ ऑल्सो वेरी रेयर, उसको हम नहीं करते। और कुछ ऐसी विशेष दिन होते हैं, विशेष तिथियाँ होती हैं जिस दिन हमारे मंत्र जाप जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, हम स्पेसिफिक तरीके की पूजा करते हैं। एंड माइंड यू, आई एम अ सात्विक साधक, मतलब मैं सात्विक तरीके से करती हूँ। तो मेरे जो प्रभु हैं, जो मेरे गुरु हैं, हनुमान जी महाराज हैं, और मैं उनको मानती हूँ, वो मेरे इष्ट हैं, वो मेरे लिए हर रूप से वही हैं जो हैं, और मैंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया है।
तो आगे का जो भी है वो खुद ही संभाल रहे हैं। तो जो कॉर्पोरेट से लेके यहाँ की भी जर्नी थी वो उनकी तरफ से आई थी इंडिकेशन, और मैंने बस चलना स्टार्ट किया। और जब हम साधना करते भी हैं तो बहुत सारे नियम लगते हैं, जैसे कि हम एक स्पेसिफिक टाइप का खाना खाएंगे, और ये हम नियम खुद बना सकते हैं, या फिर आप जिनसे दीक्षित है वो आपको बताएंगे कैसे नियम से करना है, भोग कैसे धराना है, कौन सा धराना है, क्या लगाना है, फूल कैसे होने चाहिए, क्या होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी करना चाहे वो कर सकता है, ऐसा नहीं है क्योंकि गुरु की ज़रूरत है। आप बेसिक नाम जप से स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर आपको शिव जी प्यारे हैं तो अपने मुख में शिव का नाम रखिए। अगर आपको राधा रानी प्यारी है तो मुख में राधा रानी का नाम रखिए। वो आपका स्टेज 1 है। आपको किसी गुरु की दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। और आप वो चीज़ उनको भोग लगाइए, या आप उनको वो चीज़ दीजिए जो आपको लगता है आपकी देवी देवता आपसे लेना चाहेंगे। जैसे मेरी मम्मा को अगर मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं, उनको रसगुल्ले अगर स्पेसिफिकली बहुत पसंद है, तो अगर मैं कोई शॉप के पास से जा रही हूँ तो मैं सोचूंगी यार मम्मा के लिए लेकर जाती हूँ। तो सेम जो भाव होता है मेरा मेरे डीएटी के लिए होता है, हनुमान जी। तो आप क्या लेके जाते हो हनुमान जी के लिए? बूंदी? हनुमान जी नहीं, मैं उनको गुड़ चना लगाती हूँ। उनको गुड़ चना बहुत पसंद है, और उनको केसर वाले जो मीठे चावल होते हैं मैं वो लगाती हूँ। ये 2 स्पेसिफिकली मुझे उनकी तरफ से आए। मैं एक दिन मेडिटेशन में थी, और उसी के 2 हफ्ते बाद जो है हनुमान जयंती आने वाली थी। तो मैंने सोचा इस बार काम बहुत ज़्यादा है, जो थोड़ा बहुत मेडिटेशन होगा, नाम जप होगा, वही हो पाएगा। हनुमान जी आपके लिए इस बार क्या अच्छा करो, कुछ अलग बताओ। एंड तभी मुझे वो, बिकॉज आई हैव दैट एबिलिटी ऑफ हियरिंग, जो इन्फॉर्मेशन है वो ईयरिंग के थ्रू आती है। तो मैसेज आया हनुमान जी का करके इस बार जो है तुझे केसर वाले चावल, मीठे चावल जो होते हैं वो लगाने हैं, और साथ में मुझे भुने हुए चने और गुड़ चाहिए। तो ना यार बहुत सिंपल सा मांग रहे हो आप, कुछ अच्छा मांगो। मतलब मैं तो सोच रही थी कुछ हलवा वलवा बना लूँ आपके लिए, या कहीं से स्पेशली बनवा कर लाऊँ। तो वो बोले नहीं यही दे दे। एंड वो तब से फिर मैं उनको जब भी मन करता है मैं वो कराती हूँ। एंड इनफैक्ट गुड़ चना उनको बहुत प्रिय है। दूसरा पान, जो पान का बीड़ा होता है उनको वो भी प्रिय है। तो वो चीज़ें आप लगा सकते हैं। जैसे कि कृष्ण जी उनको माखन पसंद है, शिव जी हैं उनको आप अभिषेक के लिए आप पंचामृत यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सारे ही 5 चीज़ों का मिश्रण है। तो आप अपने देवी देवता के लिए अपनी चॉइस अनुसार कर सकते हैं, या वो जो आपसे इच्छा करते हैं आप वो उस हिसाब से कर सकते हैं। सो अब ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि आप 8 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, और उस पूरे पीरियड में आप कहीं ना कहीं उस परमात्मा के तत्व से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद उस एक्सपीरियंस के लिए हमें उस स्टेट से सोचना भी पड़ेगा। जो मैं ये बात ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ, जो लोग एकदम से सोचेंगे अच्छा हनुमान जी ने कैसे बता दिया सो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बोलना चाहता हूँ ये बात कि सबकी जर्नी अपनी है। सो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आई एम श्योर कि धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें बदलती हैं इंसान के अंदर। वो पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब आपको लगा कि हनुमान जी मेरे से बात कर रहे हैं? जो सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने जो पूजा जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ वो कौन सी ईयर की बात है? 2020 की बात है। कोविड पीक को मतलब हम कह सकते हैं कोविड पर स्टार्ट हुआ था, नॉट पीक कोविड। जब स्टार्ट हुआ था अराउंड फरवरी अप्रैल की बात है। मैं हनुमान चालीसा ही करती हूँ। एंड जो लोग कहते हैं ना करके, मतलब मैं क्लैरिफाई कर दूँ, हनुमान चालीसा में पावर नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हनुमान चालीसा से ही स्टार्ट किया, मैं अभी भी वो करती हूँ, और उसमें इतना पावर है राघव कि वो आपकी लाइफ को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। तो मैं हनुमान चालीसा कर रही थी, मैं एक साथ काफ़ी समय तक करती हूँ, मतलब 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे हनुमान चालीसा बैठ के करती हूँ। वो मेरी हैबिट भी हो गई, करके मेरे को इतना समय बैठने के लिए लग जाता है, और इट्स ओके, मेरी बॉडी यूज्ड टू हो गई है। तो मैं हनुमान चालीसा कर रही थी, और अचानक से जो है मेरी बॉडी में गूज़बम्स आने लगे कि मेरे साक्षात सामने कोई मुझसे भी पावरफुल या हाई वाइब्रेशनल चीज़ खड़ी है। मैं दिख किसी को नहीं पा रही हूँ, क्योंकि तब आप नए हो ना, तो आपकी जो विजुअल एबिलिटी है वो ओपन नहीं होती है। वो एक समय बाद जब अपनी सारी इंद्रियों को हम जब साध लेते हैं, चक्रस पे वर्क करते हैं, सारे नियम फॉलो करते हैं, ब्रेथ वर्क करते हैं, तब आपकी वो सारे जो चक्रस हैं एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं, या वो विजन या जो साइकिक एबिलिटीज़ हम कहते हैं वो एक्टिवेट होती हैं एक एक करके। एंड माइंड यू एवरीबडी इज़ ब्लेस्ड विथ वन। हर एक के पास ना एक ब्लेस्ड एबिलिटी होती है जो वो नेचुरली लेकर आ रहा है। तो मैं हनुमान जी का जो मुझे प्रेजेंस, अचानक से प्रेजेंस फील हुआ, और मैं पहले वो नहीं बता पाई कि हनुमान जी हैं कौन है, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि दिख कुछ नहीं रहा है। एंड एक चीज़ ये करके जब हम कुछ विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होते हैं, हमें लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, भूत प्रेत तो नहीं है, मतलब ये कैसे होगा, क्या अचानक से हुआ। बट मुझे ये पता था कि जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ से कोसों दूर भागते हैं भूत प्रेत, मतलब जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वहाँ से छोड़ के भागेगी। जैसे हम अभी उनका उच्चारण करें तो उनकी एनर्जीज पूरे रूम में धीरे धीरे करके
एंटर होना स्टार्ट हो जाएगी और आप थोड़े समय बाद आप खुद फील कर पाएंगे इस चीज़ को। तो जब वो मेरे सामने उनकी एनर्जी अचानक से आई तो मैं पहले समझ नहीं पाई, और वो जो एनर्जी थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी होने लगी कि मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे सामने कोई मुझसे भी 3 टाइम्स टॉल खड़ा है। मैं तो बैठी थी बट वो मुझसे इतना टॉल लग रहा था करके मैं सीलिंग के ऊपर तक देख रही हूँ, दिख मुझे कुछ नहीं रहा है, मुझे बस फील हो रहा है। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एंड उस रात मुझे स्वप्न दर्शन हुए हनुमान जी के। वाओ। एंड वो इतना इनक्रेडिबल था, मैं रो रही थी, मैं खुशी थी, मैं मतलब अभी भी जब मैं बोल रही हूँ मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, आई माइट ऑलमोस्ट स्टार्ट क्राइंग अबाउट इट। बट वो एक्सपीरियंस बहुत डीप था। और मेरे पास सिंस कोई गुरु नहीं थे, मैंने जाके मेरे फादर से डिस्कस किया, और वो भी हनुमान जी के भक्त हैं, शिव जी के बड़े भक्त हैं। तो मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने बोला करके जो हनुमान जी का एलिमेंट है वो तेरी ऑरा में शायद क्रिएट हो रहा होगा। फिर वहाँ से जो है मैंने और रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ये क्या है, क्यों हो रहा है। और फिर उसके बाद जो है ना उस एनर्जी की अकरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी। मैं जब जब करती थी तब तो मुझे वो एनर्जी फील होती थी। इसलिए आपने देखा होगा करके जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हम एक लाल चौकी लगाते हैं, उस पर आसन लगाते हैं, और जब हम पाठ चालू करने वाले होते हैं उससे पहले हम बोलते हैं हनुमान जी आके विराजमान होइएगा। जब हम ये रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं तब हम बोलते हैं हनुमान जी आके विराजमान होइएगा। और जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाएगा वहाँ हनुमान जी हमेशा प्रेजेंट होंगे। तो वैसे ही मुझे उनकी प्रेजेंस फील होने लगी। और फिर जब भी मैं बैठती थी करने के लिए मैं हमेशा उनको बोलती थी इस बार आइएगा, एक्सपीरियंस वापस कराइएगा। और वो जो है ना एक पर्सनल एक कनेक्ट बनने लगा। और मेरा जो पर्सनल कनेक्ट भी बना हनुमान जी से वो बहुत बचपन से बन गया था। डैड ऑलरेडी हनुमान जी के साधक थे, और मम्मी ने मुझे बचपन में एक चीज़ बताई थी कि जब भी डर लगे हनुमान चालीसा का पाठ करना। और वहाँ से जो है मैंने आई वॉज 7-8, मैंने वहाँ से हनुमान चालीसा पढ़नी धीरे धीरे स्टार्ट की। कभी 5 लाइनें 6 लाइनें मैंने धीरे धीरे करके उसको बाय हार्ट करा, और अब वो मेरे खून खून में रग रग में है हनुमान चालीसा। ऐसा मैसेज कौन सा था हनुमान जी का जो कि आपको आज तक याद है, गूज़बम्स वाला? मुझे याद है कि चीज़ें ना मेरी लाइफ में थोड़ी सी अजीब सी चल रही थी। मतलब काफ़ी लोग थे जो मेरी पर्सनल लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहे थे, इनफैक्ट मेरी नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर्स की। और मैं तभी बहुत, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, बिकॉज जब हम साधक होते हैं ना तो हमें पावर बहुत है, हमें क्रोध भी बहुत है। हम ये संत महात्मा नहीं है, जो साधक होते हैं ना आप उनको छेड़ोगे वो आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। पर उनका नाम हमेशा होता है कि यार मैं छोड़ दूं, मेरा देवता मेरी देवी मेरे पीछे खड़ी है, वो इसका पूरा हिसाब लेगी। और ये प्रमाण के साथ मैं कह सकती हूँ राघव, जो साधक रहे हैं ना उनके देवी देवता जो है सूद समेत लेते हैं विथ इंटरेस्ट 2 टाइम्स वाला। जो मुझे कष्ट दिया होगा उसका इंटू 2 टाइम्स उन्होंने उनसे रिटर्न लिया होगा। तो उस दौरान क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैं एक दिन सैटरडे था, और मैं यूजुअली सैटरडेज़ को ट्यूसडेज़ को थोड़ी विशेष पूजा करती हूँ। उस दिन हनुमान जी का दिन भी होता है, और मैं उस टाइम पे जो है शनिवार के फास्ट भी ऑब्जर्व कर रही थी। तो मैंने हनुमान जी से कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, परिवार के लोगों पर प्रॉब्लम आ रही है, और मेरे पास कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र तो है नहीं जो मैं उठा के चली जाऊँ करके चलो वॉर करें। तो हनुमान जी जो भी हैं आप हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उस दौरान मतलब हनुमान जी और मेरे मम्मी डैडी, एक ये 3 लोग ही हैं जिनके सामने मैं रोती हूँ या अपनी फीलिंग्स को ट्रूली बताती हूँ, एक्सप्रेस करती हूँ, वरना आई डोंट शेयर एनीथिंग विद पीपल। तो मैंने उनके सामने रोक कर अपनी प्रॉब्लम बताई, एंड मुझे विदिन 5 to 10 मिनट्स अगेन वो सेम वाइब्रेशंस महसूस होने लगे। एक अलग ही इन्वायरमेंट बन गया, और जब वो आते भी हैं, उनकी एनर्जी आती भी है, तो एक अलग खुशबू भी आती है। कैसी खुशबू? इसको ना मतलब मैंने बहुत फ्रेग्रेंस को ढूंढने की कोशिश की करके कुछ तो भी मिलेगा मुझे, थोड़ा बहुत मिलता जुलता हुआ, बट नहीं, वो एक मैं अगर कह सकूँ तो एक सैंडलवुड की स्मेल होती है, बट नॉट एग्जैक्टली सैंडलवुड, और थोड़ी सी जैसे कि मस्क का परफ्यूम आता है ना, जो मतलब काफ़ी सारे इत्र वगैरह में यूज़ होता है, उसका कुछ अलग सा कॉम्बिनेशन है विथ क्लोव। और मतलब वेरी रेयर, और मतलब उसके जो कंपोनेंट्स भी है ना, मतलब इतना जल्दी समझ में नहीं आते, वो जब कॉन्स्टेंटली होता है तब आपको समझ में आता है। तो वो चीज़ होने लगी, और तब मैंने उनको बोला कि मैं तो भी हार रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो तब उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी, तू मेरी बेटी है, तुझे मैं हारने नहीं दूंगा। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस इट ब्रिंग्स मी इनटू टीयर्स, बिकॉज वो दिन है, और राघव आज का दिन है, मुझे पलट के एक बार नहीं देखना पड़ा। मेरे पर, मेरे फैमिली पे, मेरे चाहने वालों पे कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी समस्या आई हो, राघव इज ऑलवेज बीन देयर। मैं अब जैसे देख रहा हूँ आपको भी कि आपने बड़े सुंदर सुंदर रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, और आज हमारे पास भी हैं बहुत सारे रुद्राक्ष की कहानी। तो आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के अश्रु से हुई थी, और जब वो अश्रु टपका तब वो धरती पे एक पेड़
आया, जिसके जी। बाद से जो रुद्राक्ष है वो महादेव स्वयं उनका एक प्रतीक माना जाता है। जी। चाहे हनुमान जी हो, राम जी हो, परशुराम जी हो, अश्वत्थामा जी हो, सब रुद्राक्ष डालते हैं। जी। आपने भी रुद्राक्ष डाला है। जी। रुद्राक्ष क्यों डाला है? आपको मेजर डर लग रहा है भूत से? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके साथ हनुमान जी हो, जो हनुमान जी का साधक हो, माँ काली का साधक हो, उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो रुद्राक्ष है इसके ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, ये तीनों लेवल पे वर्क करता है। अगर किसी को फिजिकल कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी कंसर्न है कि फाइनेंसेस अच्छे नहीं हो रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह क्रैक नहीं हो रहे हैं, कुछ फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें स्टक हैं, जॉब प्रमोशंस वगैरह स्टक हैं, उन सब जो मटेरियलिस्टिक, जो माया से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको भी अनलॉक करने में रुद्राक्ष हेल्प करता है। जो स्पिरिचुअलिटी, जो मोक्ष के रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको भी अनलॉक करने में हेल्प करता है। ये एकमात्र ऐसा टूल कह सकते हैं, या एक सेल्फ नेविगेटिंग सिस्टम, आई लाइक टू कॉल दिस दैट, कि एक आपकी खुद की एक सेल्फ नेविगेटिंग सिस्टम है जो आपको आपके हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करता है, जिसको आप अपना हायर सेल्फ बोलिए, एंजल्स बोलिए, स्पिरिट्स बोलिए, या सबसे जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो कि शिव है या हनुमान जी हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, माँ काली हैं, माँ कामाख्या हैं, तो जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ वो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में कनेक्ट करवाते हैं। फिजिकली अगर कोई हेल्थ कंसर्न्स भी चल रहे हों तो आप रुद्राक्ष को धारण करने से आप उनको कॉम्बैट कर सकते हैं, उनको बैटल कर सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, कि कभी कुछ और आ रहा है, कभी कुछ और आ रहा है, दे आर रनिंग फ्रॉम डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स। तो इस केस में जो भी आपका मूल प्रॉब्लम है, द रूट कॉज ऑफ योर हेल्थ, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एंड जो भी आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं वो बेहतर एब्जॉर्ब होती हैं बॉडी में, बिकॉज रुद्राक्ष जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है। अच्छा। ये एकमात्र ऐसा यंत्र कहिए, टूल कहिए, या एकमात्र ऐसा वेपन कहिए जो हमें शिव जी के द्वारा दिया गया जन कल्याण के लिए, जो इकलौता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को ट्रांसम्यूट करता है और आपकी बॉडी के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये एकमात्र ऐसा टूल है जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रॉन्ग है करके आपको मेंटल लेवल पे क्लैरिटी देती है, पीस देती है, हार्मनी देती है। आपकी पूरी जो बायो रिदम है बॉडी की, अगर वो डिसरप्टेड है, चक्रस इम्बैलेंस्ड है, वो सारे एनर्जाइज करना स्टार्ट करता है, सबको हार्मनी में लाना स्टार्ट करता है, जो बॉडी, माइंड और सोल का जो कनेक्शन है उसको डीपन करता है। वाह, बहुत सुंदर। सो ये मैम कहाँ से आते हैं? जो आपके हाथ में फिलहाल रुद्राक्ष है वो सारे नेपाल वाले हैं, जो यहाँ पर भी हैं वो सारे नेपाल वाले हैं। इसमें जो है ना मैम ये भी तो रुद्राक्ष है। जी, ये फ्रूट है, ये इसके ऊपर फ्लैश लगा हुआ है विच इज़ एडिबल। अच्छा। ये जब आते हैं तब ऐसे होते हैं, जब मैं इसको छीलूंगी पानी से, ब्रश से, व्हेन आई छील इट, छीलूंगी तो इसमें ऐसा रुद्राक्ष निकलेगा अंदर से। ये नाम क्या है इसका? इसको यूजुअली ब्लू मार्बल के नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा फ्रूट है, खा लेते हैं। ये एडिबल है, यू कैन ईट इट, एंड अच्छा। ये टेस्टी होता है, मतलब मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा था। Okay. आप इसको छील के खा सकते तभी हैं। हमारे खाने के लिए लाए हो? आप खा सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, तो आप नेपाल गए? जी ऑब्वियसली आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आप पशुपतिनाथ भी तो गए होंगे, जी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, एक आउट ऑफ वर्ल्ड वाला है एक्सपीरियंस ना, था। क्योंकि महादेव का जो शायद पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर वो पशुपतिनाथ है। जी, और जी। बड़ा सुंदर नाम है। और जी। बताओ मुझे उसकी कोई सीक्रेट बताओ मुझे पशुपतिनाथ का। पशुपतिनाथ के ना बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। सबसे एक जो मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रांग वहाँ पे ऑब्जर्व करा था वो ये था कि हम वहाँ पे बैठे थे, हम देख रहे थे जो जा रहे हैं दर्शन के लिए, जो आ रहे हैं दर्शन के लिए, जो जा रहे थे लोग, उन्होंने कोई रुद्राक्ष धारण नहीं करा था। अच्छा। जब वो वहाँ से दर्शन करके वापस आ रहे थे, आउट ऑफ एवरी 10 पीपल जो वहाँ पे दर्शन करने गए थे, 6 to 7 ऑफ देम जब रिटर्न आ रहे थे, उनके गले में जो है एक नेपाली रुद्राक्ष की माला थी, या इंडोनेशियन रुद्राक्ष की माला थी। तो अंदर मंदिर में डाल दिया होगा? नहीं, डाला नहीं था। वो लोग वहाँ पे मंदिर के प्रेमाइसेस में ना छोटे छोटे सेलर्स होते हैं जो आपको ऐसी मालाएं दे रहे अच्छा। होते हैं, Okay. तो वो उनसे खरीद कर धारण कर रहे थे। ओह। एंड ये जो है ना, जो भी शिव के साधक होंगे आप उनसे पूछिएगा, आप ऑब्जर्व भी करेंगे तो आप देखेंगे करके उन्होंने सबने रुद्राक्ष धारण करा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ होता है, हायर मुखीज की तरफ नहीं गए होते हैं। बहुत रेयर केसेस होता है करके वो शिव जी के साधक हैं और उन्होंने सारे मुखी धारण करे हैं, Okay. या एक पूरा कॉम्बिनेशन धारण करा है। ओके। एक ये ब्यूटीफुल चीज़ है। दूसरी, वहाँ की जो धरती है, वहाँ की जो जोग्राफिकल एनर्जीज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी पावरफुल। एंड जो पशुपतिनाथ है उनका जो नाम ही है वो पशु के नाथ हैं। एंड अगर हम इसको स्पिरिचुअली कनेक्ट करें तो हम जो ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर बहुत सारे विकार हैं, तो उन सारे विकारों से
छुटकारा पाने के लिए, उन विकारों पे जीत हासिल करने के लिए, एक स्पिरिचुअल लेवल पे हार्मनी लाने के लिए आपको डेफिनेटली पशुपतिनाथ जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। मैम एक पशुपतिनाथ की एक हिडन स्टोरी है जो मुझे पता चला, जिसमें महादेव से रिलेटेड वो स्टोरी है, वो क्या है? जी, तो जब मैं पशुपतिनाथ गई थी तो वहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं उनके साथ में हम कनेक्ट करें, तो उन्होंने हमें एक स्टोरी बताई जो उनकी फैमिली लिनीज में पास ऑन हुई है। ओके। और वो स्टोरी ये थी करके शिव जी के पास टोटल 108 मुखी रुद्राक्ष हैं, और जो 108 मुखी रुद्राक्ष हैं जिसके बारे में कहीं आपको वर्णन नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में कहीं लिखा नहीं गया है। मैंने अब तक जो है नेपाली में 28 तक देखा है, इंडोनेशियन में 43 तक देखा है। जो देवी भागवत है, श्रीमद् देवी भागवत, उसमें 36 जितना जो है वर्णन 38 जितना वर्णन किया गया है करके इतने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। इनसे मुझे पता चला करके इनको इनके फोर फादर्स, इनकी ग्रैंडफादर से ये स्टोरी पता चली थी करके शिव जी जब माता सती ने अपने आप को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया था, अपने जो हस्बैंड थे उनके रिगार्डिंग वो नहीं बुरा देख पा रही थी, तो तब जब शिव जी वहाँ पर आए तो शिव जी क्रोध में थे, बिकॉज उन्होंने अपने अर्ध नारेश्वर का जो रूप है, उनकी शक्ति तत्व जो है उसको जलते हुए देख रहे थे। तो वो जो क्रोध था इतना बड़ा कि उन्होंने वो जो माला पहनी थी 108 मुखी रुद्राक्ष की, उन्हें उसको खींचकर तोड़ी, और जब उन्होंने तोड़ी तो कुछ दाने, जो कुछ मुखी के दाने थे, वो पृथ्वी पर गिरे, और ये वही सारी मुखी है जो हम देख रहे हैं अभी। 108 मुखी जो है इट इज़ नोन टू बी अ डिस्ट्रक्शन रुद्राक्ष, और वो मुझे नहीं लगता कभी पृथ्वी पे आएगा। वो शिव जी स्वयं धारण करते हैं अभी भी, ये माना जाता है। और ये जितने भी रुद्राक्ष हम देख रहे हैं, मैं ऐसा समझती हूँ मेरे रिसर्च से भी कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे ओवरऑल कॉन्शियसनेस जो है बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है जो रुद्राक्ष हैं उनकी जो स्पेसिफिक मुखीज़ हैं शायद आना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि जो 28 मुखी की मैं बात कर रही थी, वो आफ्टर 9 to 10 ईयर्स के बाद एक बार आया है। और कहाँ पे? नेपाल में? नेपाल में। ये नेपाल में ही क्यों आते हैं? कैसा है ना कि ये सिर्फ नेपाल में नहीं आते हैं, ये बहुत सारी जगहों पर आते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, शिव जी के जो अश्रु थे वो ज़मीन पर गिरे, जो पृथ्वी पे गिरे, तो बहुत सारी जगहों पे गिरे। एक नेपाल में गिरा, कुछ जो उनके अश्रु थे वो इंडोनेशिया में गिरे, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ के भी वहाँ पर गिरे, इनफैक्ट US साइड में भी कुछ गिरे। बट द थिंग इज़ दैट इनफैक्ट इंडिया में भी गिरे, हरिद्वार साइड है, फिर वेस्ट बंगाल साइड है, ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं सिलीगुड़ी वगैरह साइड, तो वहाँ पर भी गिरे। बट जो वेरिंग कैटेगरी में आते हैं, जिसका वर्णन हमारे सभी शास्त्रों में किया गया है, वो नेपाली और इंडोनेशियन है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। बाकी जो 2 कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं, एक होता है रामेश्वरम बीड जिसको भद्राक्ष भी कहा जाता है, और दूसरा होता है हरिद्वारी बीड। इनफैक्ट रुद्राक्ष जो है आयुर्वेदा में सबसे श्रेष्ठ किंग ऑफ द जड़ी बूटीज माना गया है। 100% मैम, आप देखो ना, जितने भी हमारे देवी देवता, भगवान राम जब खुद रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं जी, तो आई एम श्योर कि ये कोई डाउट ही नहीं है। बट आजकल बहुत ऑथेंटिसिटी का सवाल है जिस पे मैं आऊँगा। पर मैं एक और बात आपसे जानना चाह रहा था। हमें पता चला कि एक और कहानी थी कि वहाँ पे कुछ नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ पे कुछ कन्या पूजा भी होती है। वहाँ पर जो है ना, छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, और उनको जो उनकी, अगर आप उनको देखेंगे भी तो आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसमें वो देवी के जैसे ड्रेस है, उनकी एक पालकी निकलती है, एंड उनके साथ कुछ लोग होते हैं जो उनको मतलब बिठाते हैं, उठाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि जब हम वहाँ पे लोकल से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर देवी रोती हैं, मतलब उनकी पालकी निकलती है, उनके इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो देवियाँ छोटे बच्चे होते हैं? छोटी कन्याएं होती हैं, जैसे कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द एज एग्जैक्टली, बट यूजुअली जो छोटी कन्याएं होती हैं 7-8 ईयर्स के आसपास की, 10 साल तक उनको देवी के स्वरूप में माना जाता है, और उनको गॉडेस के रूप में माना जाता है कि वो साक्षात देवी जैसे हैं। एंड अगर वो रोती हैं, मतलब उनकी जब पालकी वगैरह निकलती है फेस्टिवल्स वगैरह के टाइम पे, तो अगर वो रोती हैं तो उस साल अच्छा नहीं जाने वाला है, कुछ ना कुछ मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एंड कुछ ऐसे केसेस हुए थे जहाँ पे जो पालकी में जो कन्या थी, जो कुमारी देवी थी, वो जब बैठने जा रही थी तो वो स्लिप होकर गिर गई थी, और उस साल फिर बहुत ज़्यादा फ्लड्स वगैरह हुए थे, अर्थक्वेक्स वगैरह हुए थे। तो उनकी एक खुद की एक मान्यता है, और उनका कुछ होगा बहुत डीप रूटेड, उनकी खुद की हम कह सकते हैं रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में, कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलता आ रहा है। वो मंदिर में पालकी जाती है? नहीं, उनके एक सेपरेट मंदिर वगैरह होते हैं, वो वहाँ पर बैठती हैं, लोगों का आशीर्वाद वगैरह देती हैं, उनका एक सेपरेट स्पेस होता है। वो थोड़ा सा जो है ना, इट इज़ अ लिटिल स्लाइटली डिफरेंट लाइक द बुद्धिस्ट कल्चर, जहाँ पे गौतम बुद्धा को जो है उनको डेटी मान के उनको दे वर्शिप हिम, तो वैसे उनको भी कन्याओं के रूप में माना जाता है, देवी स्वरूप में। ओके।
अब जैसे मैम आप बता रहे थे कि हमारे पास 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। जी। मैंने कहीं सुना था कि एक रुद्राक्ष 45 लाख का भी बिकता है। सो ये जो प्राइस रेंज है काफ़ी जी। ह्यूज है, मैसिव है। ट्रू। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो जो प्राइजेस है वो इतना ज़्यादा रुद्राक्ष के कैसे हैं और क्यों हैं, राइट। और साथ में जो हर एक मुखी है, अगर वेरी ब्रीफली मैं जानना चाहूँ, हर एक मुखी किस किस भगवान से जुड़ा हुआ है? सो रुद्राक्ष का जो कॉन्सेप्ट है ना राघव, इट्स वेरी इकोनॉमी में बेस्ड है, डिमांड और सप्लाई का। रुद्राक्ष जो है ना उसको हम नेचुरली जैसे वो आ रहे हैं उसकी एक क्वांटिटी है, उसको हम सडनली बढ़ा नहीं सकते, और जो डिमांड है रुद्राक्ष की बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और इसमें जो कैटेगरीज हैं रुद्राक्ष की, जैसे अगर हम 14 अबाव जाएंगे, 13 अबाव जाएंगे, तो उनकी जो अकरेंस इन द नेचर है वो बहुत रेयर है। अच्छा। तो जितना वो रेयर रहेगा उतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव रहेगा। तो उस बेसिस पे जैसे त्रिजुटी है तो वो अगेन जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं साथ में, तो वो सबसे रेयरेस्ट वाली कैटेगरी में आता है। 21 मुखी है, अगेन रेयर है। 28 मुखी अगेन रेयर है। 1 मुखी तो मिलता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं जो रेयर कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइसिंग होती है। ओके। और अगर हम डेटीज़ की बात करें तो 1 मुखी शिवजी हैं। 2 मुखी जो है अर्धनारेश्वर फॉर्म है, शिवजी माँ पार्वती का जो डिवाइन यूनियन ऑफ मदर एंड फादर कहा जाता है। वो ये वाला है जी। ये जो है वो गौरी शंकर है, इसमें भी शिव और पार्वती साथ में होते हैं। ओके। बट दूसरा एक होता है 2 मुखी जिसमें 2 ही मुख होते हैं एंड ओवल होता है दिखने में। आई एम वेयरिंग वन ऑफ देम। तो उसमें जो है अर्धनारेश्वर फॉर्म में है, जिसमें उनका डिवाइन यूनियन हुआ है। ये जो है वो गौरी शंकर है। ओके। दिस रुद्राक्ष इज़ वेरी गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। अगर आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करना चाहते हो, आप टीम के साथ काम करना चाहते हो, यू वांट टू क्रिएट एक कम्युनिटी के साथ आप असिमुलेट होना चाहते हो, बिजनेस के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको 2 मुखी 2 मुखी, इसको अगर हम ये गौरी शंकर है, 2 मुखी इज़ डिफरेंट। गौरी शंकर और 2 मुखी का कॉम्बिनेशन जो है, जिनकी मैरिज में डिले हो रहा है, राइट पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, सेटल नहीं हो पा रहे हैं, दे नॉट गेटिंग कन्विंस टू गेट मैरिड, उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। इट इज़ अ राइट कॉम्बिनेशन फॉर देम। सो मैरिज बेसिकली ड्यू टू है। और जो एक मुखी है वो किस लिए होता है? 1 मुखी जैसे मैं कहूँ इट्स द मोस्ट, मिलता ही नहीं मिलता, नेपाली नहीं होता, नेपाली राउंड नहीं होता। हालांकि मेरे जो ब्रदर हैं जो पूरा प्रोक्योरमेंट वगैरह देखते हैं हमारा, उन्होंने रिसेंटली जो है नेपाली 1 मुखी देखा था। मुझे एक बात बताओ, ये मुखी का मतलब क्या है? ये बात नहीं अभी तक पता है। राइट। सो ये जो रुद्राक्ष आप देख रहे हैं ना, ये जो आप रुद्राक्ष देख रहे हैं, इसकी सरफेस पे जो ये लाइंस रन कर रही हैं फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ये उसके मुख होते हैं। ओके। जैसे अगर आप इसमें गिनेंगे तो ये आपको 5 मिलेगा। सो दिस इज अ 5 मुखी रुद्राक्ष। ये उसको फेसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये 5 मुखी है तो 5 फेस वाला है। जैसे अगर आप ये देखेंगे तो ये एक बड़ा 14 मुखी रुद्राक्ष है। तो इस पर जब आप गिनेंगे तो आपको 14 लाइन मिलेंगे। वैसे 17 मुखी होगा तो 17 लाइन मिलेंगे। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि जितने इसके मुख होंगे उतने इसके कंपार्टमेंट्स भी होंगे। जैसे हमने पहले जो कंपार्टमेंट वाला रुद्राक्ष था, जैसे हमने देखा कि इसमें जो है 5 ग्रूव्स थे, जो 5 लाइन थी वो थी, इसलिए इसके अंदर 5 कंपार्टमेंट भी हैं। दिस इज अनदर वे टू आइडेंटिफाई कि रुद्राक्ष ऑथेंटिक है या नहीं है। अच्छा मैम, ये 3 मुखी रुद्राक्ष नहीं, ये त्रिजुटी है, बट ये फेक त्रिजुटी है। आप फेक क्यों लेकर आए हमारे लिए? ताकि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सके, यू नो। अगर ये जो रुद्राक्ष है 5 मुखी के 3 दानों को कट करके ग्लू किया गया है। अच्छा। और इसको अगर मैं बॉइलिंग वाटर में डालूंगी तो विद इन अ मिनट ये जो है ग्लू छोड़ देगा एंड दे विल बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मुझे समझ आ गया, मुखी मतलब होता है यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे। करेक्ट। और मैम ये होल का क्या सिग्निफिकेंस है? माला डालने के लिए होता है। अच्छा। ये धागा डाल के पहनने के लिए है। ओके। बिकॉज ये ही 2 कैटेगरीज हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है, और ये वेयरिंग कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज शास्त्रों में ना क्लियरली लिखा गया है रुद्राक्ष के वर्णन के बारे में कि रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए। उसमें एक नेचुरल छेद होना चाहिए और उसकी टेक्सचर पोकी होनी चाहिए, उसको किसी कीड़े ने खाया नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ खंडित रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए। गॉट इट। सो मैम अब चलते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष पे। जैसे आपने 2nd मुखी रुद्राक्ष बताया कि वो अर्धनारेश्वर के लिए है, इनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है वो ले सकते हैं। तो नंबर 3 किसके लिए? 3 मुखी रुद्राक्ष। 3 मुखी जो है लॉर्ड अग्निदेव का है। 4 मुखी जो है मैम इसका वो भी बताओ कि सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज क्या है, क्यों किया जाता है? 3 मुखी आप डाइजेशन वगैरह की कोई अगर प्रॉब्लम है उसके लिए यूज कर सकते हैं, हेल्थ वाइज के लिए। बॉडी में अगर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है, जैसे अगर एक्सेस कफ है या एक्सेस पित्त है, तो आप उसको रेगुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं।
तीन मुखी उसके लिए होता है। चारमुखी चारमुखी जो है ब्रह्मा का है और ये हमारे जो चार वेदास हैं उनको भी आइडेंटिफाई करता है, उनसे रिलेट करता है। इट इज़ गुड फॉर पीपल जिनको स्टटरिंग की प्रॉब्लम होती है, क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे जल्दी नहीं बोलते, हकलाते लेट होते हैं। हैं, हाँ करेक्ट, उन सब के लिए काफ़ी अच्छा है। कॉन्फिडेंस के लिए बेसिकली कह सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए कह सकते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है। 5 मुखी जो रुद्राक्ष है उसकी जो डेटी है वो कालाग्नि रुद्र है और ये सबसे बेसिक रुद्राक्ष है जो आपको हर जगह मिलेगा एंड सब इसको पहन सकते हैं, मतलब सारे रुद्राक्ष सब पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छा रुद्राक्ष होता है टू इनवाइट इन्फॉर्मेशन मोर, मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप इन्फॉर्मेशन को सोक करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष होता है। 5 मतलब मुखी ज्यादा नॉलेजेबल बनने के लिए। जी डेफिनेटली। ये जो स्मॉलर मुखीज है उसमें दिस इज़ अ वेरी गुड रुद्राक्ष टू एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। ठीक है। 6 मुखी 6 मुखी जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है इसके डेटीज़ को लेके। जो 6 मुखी जो है इसके प्लैनेट्स को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट इसकी जो डेटी हैं वो हमारे कार्तिक स्वामी हैं जो हमारे शिव जी के पहले पुत्र थे और उनकी जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इज़ अ वेरी वॉरियर लाइक एनर्जी, ही हैज़ अ वेरी वॉरियर लाइक एनर्जी, राइट। एंड वो काफ़ी स्मार्ट भी, इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो वो ऐसा नहीं करके बस वॉर में चले गए, वो वॉर में इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे। तो ये आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी एनहांस करने में हेल्प करते हैं और माइंड को भी। इसके प्लैनेट में कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ मंगल के लिए है, कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ शुक्र के लिए है। ये एक्चुअली मंगल शुक्र दोनों के लिए है। ओके। उसका रीज़न ये है क्योंकि कार्तिकेय जी जो थे उनका जो पालन पोषण था 7 सिस्टर्स ने किया था और वो जो है वो शुक्र के एलिमेंट को एनहांस करता है या इंडिकेट करता है। सो बेसिकली वॉरियर और स्ट्रांग बनने के लिए जी डिप्लोमेसी के लिए भी अच्छा है। मुखी। इट इज वॉर विद डिप्लोमेसी बिकॉज शुक्र इज द कारका फॉर डिप्लोमेसी। ओके मैम, ये जो जितने मुखी हैं ये प्लैनेट से भी जुड़े हुए हैं? एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस कैसा है कि शास्त्रों में आपको नहीं मिलेगा, कोई प्लैनेट के साथ कनेक्शन नहीं बनाया गया है, प्योरली डियोटीज़ के साथ बनाया गया है। ये लास्ट 200-300 साल में जब एस्ट्रोलॉजी डेवलप हो रही थी, लोग डेवलप कर रहे थे नॉलेज वगैरह को, तब उन्होंने कनेक्शंस बनाए हैं। ये डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा गया, मतलब किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी चैप्टर में कुछ वर्णन किया गया था तो उन्होंने वहाँ से कनेक्शंस बनाना स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया जो 6 मुखी है उसके जो डेटी हैं कार्तिकेय जी हैं, तो उनके साथ साथ उनकी जो 7 सिस्टर्स जिन्होंने उनका ध्यान रखा था, जो उनकी माँ का रोल निभा रही थी, उनका पालन पोषण कर रही थी, उनका जो प्लैनेट उनके साथ कनेक्ट किया गया वो वीनस कनेक्ट किया गया। तो मेरे हिसाब से ये दोनों प्लैनेट्स के लिए है, मंगल एंड वीनस। ओके ओके। और 7 मुखी? 7 मुखी की जो डिएटीज़ हैं वो सप्तमात्रिकाएं हैं, द 7 फेमिनिन फॉर्म्स ऑफ हमारे जो 7 मेल देवता हैं, जैसे इंद्र हैं, विष्णु जी हैं तो इंद्रानी उनका फेमिनिन वर्जन, वैष्णवी उनका फेमिनिन वर्जन। अगेन 7 मुखी को बहुत लोग मार्केट में ये करके बेचते हैं करके लक्ष्मी रुद्राक्ष है। ओके। बट ये लक्ष्मी रुद्राक्ष सिर्फ लक्ष्मी रुद्राक्ष नहीं है, इनमें सप्तमात्रिकाओं की एनर्जीज एक्टिवेटेड है। ओके। सो मतलब इन शॉर्ट अगर धन के लिए कोई रुद्राक्ष है तो वो 7 मुखी है। हाँ 7 मुखी अच्छा है, मतलब जैसे हम कैटेगरीज में बढ़ते जाएंगे उनकी पावर, उनकी सिग्निफिकेंस बढ़ती जाती है। Okay. और ये जो 3 से 7 की कैटेगरी है राघव, ये कोई भी पहन सकता है किसी को कंसल्ट करे बिना। इनफैक्ट कोई भी रुद्राक्ष आप किसी को कंसल्ट करे बिना पहन सकते हो, बिकॉज रुद्राक्ष विल चूज यू कैन नॉट चूज रुद्राक्ष। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने करोड़ों के रुद्राक्ष खरीदे हैं बट वो कभी धारण ही नहीं कर पाए। करोड़ों के लिए आपसे? मतलब net worth, उनके पास पैसे बहुत हैं, उन्होंने एक्सपेंसिव रुद्राक्ष लिए हैं बट पहन नहीं पाते हैं, इन लैक्स नॉट करोड्स। करेक्ट, आई विल करेक्ट माय सेल्फ देयर। आई अंडरस्टैंड। 8 मुखी? 8 मुखी जो है उसमें हमारे अष्टभैरव हैं, गणेश जी की एनर्जी है जिनको अष्टविनायक कहते हैं, और साथ में माँ गंगा की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। और क्या होता है इससे? ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, मूलाधार चक्र के लिए बहुत अच्छा है, जो गणपति जी की साधना करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। जैसे जैसे हम डेटीज़ को कनेक्शन हम देखेंगे वैसे वैसे जो भी साधक हैं जिनके पास गुरु नहीं है या वो करना चाहते हैं, वो मेडिटेशन को अप्रोच करना चाहते हैं, वो डेटीज़ के साथ 1-on-1 कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो अपने इष्ट के हिसाब से रुद्राक्ष को चुन सकते हैं। जैसे अगर कोई गणेश जी के साथ कनेक्ट करना चाहता है वो 8 मुखी पहन सकता है। ओके। तो उनका इनिशियल इनिशिएशन हो जाएगा, जो कि एक्चुअली में इनिशिएशन है। ठीक है। 9 मुखी? 9 मुखी इज़ फॉर नवदुर्गा और काल भैरव जी का है। क्या होता है इसमें? आपके पास स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है, वॉरियर लाइक एनर्जी है, आपके पास कामिंग एनर्जीज हैं, जो 9 फॉर्म्स हैं हमारे माँ दुर्गा के, उनकी सारी एनर्जीज मिलती हैं आपको, नर्चरिंग, कामिंग, नॉलेज की। तो मैम पहनना किसको चाहिए फिर?
जो देवी के साधक होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जिनको राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है उनको भी पहनना चाहिए। 8 और 9 मुखी जो है उसमें अगेन थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। बहुत लोग कहते हैं कि राहु के लिए 8 मुखी पहनना चाहिए और केतु के लिए 9 मुखी पहनना चाहिए, बट उस पर मैं एक सिंपल मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। जो हमारे गणेश जी हैं वो हमारे मूलाधार चक्र जो होता है उसके डेटी हैं। हर एक चक्र के डेटीज होते हैं। गणेश जी जो है मूलाधार चक्र के डेटी हैं। अगर आप केतु की प्लैनेट है उसकी एनर्जीज को स्टडी करेंगे तो वो एक डिटैचमेंट रिलीज का प्लैनेट है। और जो हमारा मूलाधार चक्र हमारी बॉडी में जहाँ सिचुएटेड है वहाँ पर केतु की एनर्जी एक्टिवेटेड होती है। राहु की जो एनर्जी है वो हेड की एनर्जी है, वो आपका माइंड है, वो आपकी बॉडी नहीं है। केतु इज द धड़, सिर्फ बॉडी है, माइंड नहीं है उसके पास। एंड राहु इज जस्ट द हेड, बॉडी नहीं है उसके पास। और राहु जितना स्मार्ट चपल असुर कोई नहीं था। वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया था जब अमृत पान करना था। तो ही इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट वन एंड ही एक्चुअली चैलेंज कृष्ण जी कि जब कृष्ण जी ने मोहिनी का अवतार लिया था और वो सबको अमृत बांट रहे थे, वो बीच में बैठ गया था। तो इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन। तो राहु की जो एनर्जीज हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ आपको वॉरियर देवी की जो एनर्जी है या जो माँ की एनर्जी है वही हेल्प कर सकती है। ओके तो राहु उसके लिए है। मतलब राहु के रिलेटेड अगर कोई ट्रबल्स हैं तो आप 9 मुखी। मैम शनि के लिए कौन सा रुद्राक्ष है, कौन सा मुखी? शनि के लिए अगर हम देखने जाए तो 7 मुखी अच्छा है और हायर मुखी इसमें देखें तो 14 मुखी इज़ द बेस्ट। शनि की साढ़ेसती चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, शनि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर शनि आपके चार्ट में वीक है, ट्रबल दे रहा है, आप 14 मुखी धारण कर सकते हैं। ओके 10 मुखी? 10 मुखी जो है हमारे लॉर्ड जनार्दन का है जो कि विष्णु जी के अवतार हैं और साथ में 10वां विद्या का है। अगेन जो 10वां विद्या साधक हैं वो 10 मुखी पहन सकते हैं। तारा माता, बागलामुखी माता। जी। और जो विष्णु जी के साधक हैं वो भी 10 मुखी पहन सकते हैं। 10 मुखी जो है अगर आप उसको ब्रह्म स्थान में अपने घर में लटकाएं या फिर आप उसको अपने ऑफिस, फैक्ट्रीज, कोई भी प्रेमाइसेस में ब्रह्म स्थान पे लटकाएंगे या रूम के सेंटर में लटकाएंगे तो ये हर प्रकार के वास्तु दोष का निवारण है। बिना किसी तोड़फोड़ करे। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हेल्पफुल फॉर वास्तु दोष। क्योंकि इसके जो डेटी हैं वो 10 दिक्पाल भी हैं, जो 10 डायरेक्शंस होते हैं उसके जो डेटीज हैं वो भी इसके गवर्निंग डेटी हैं। ठीक है। 11 मुखी जो है वो हमारे 11 रुद्रों के लिए है। कोई लोग इसे हनुमान जी से कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो 11वें रुद्र अवतार हैं शिव जी के, बट मेरे हिसाब से ये 11 रुद्रों का है। और अगर आपको आपको एक्सीडेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा है कि व्हीकल का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा रहता है, व्हीकल हमेशा एक्सीडेंट्स में रहती है या कुछ रहते हैं, तो आपको ये जो है व्हीकल में लटकाना चाहिए, इससे एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होते हैं। अच्छा 11 मुखी? 11 मुखी वेरी पावरफुल। और ये जो 10 और 11 का कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है फॉर ईवल आई प्रोटेक्शन, घर की, व्हीकल की, इन सब की। ओके। 12 मुखी? 12 मुखी जो है 12 आदित्यों का है। और जो भी सूर्यदेव से रिलेटेड उपासना करना चाहते हैं, एनर्जीज को एक्टिवेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन चाहते हैं, उन सब के लिए 12 मुखी इट्स अ वेरी गुड रुद्राक्ष। मैम जिसकी जॉब नहीं लग रही उसको क्या डालना चाहिए? वो डिपेंड करता है अभी कौन से एरिया में आप देख रहे हैं जॉब, राइट? मतलब अगर आप कोई गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब देख रहे हैं तो जी तो 12, वो इट डिपेंड्स, चार्ट वाइज डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में देख रहे हैं, क्या एक्सपर्टीज है आपकी, उसके बेसिस पे। 13 मुखी? 13 मुखी इज फॉर कामदेव एंड ये बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है फॉर शुक्र। अगर किसी को भी वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो भी कामदेव मतलब जो क्यूपिड जिन्हें कहा जाता है, कामदेव जो लव लस्ट के देवता है। हाँ, नहीं वो तो मुझे पता है, मतलब लोगों के लिए कह रहा हूं, मतलब जो लोग ज्यादा बाहर देखते हैं उनके लिए। नहीं ऐसा नहीं है। जो कामदेव है ना वो आपकी जो विन्यूशन एनर्जी है, जो कि करिश्मा है, अट्रैक्शन है, उसको एनहांस करते हैं। जो कि सोशल मीडिया फील्ड में है, सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन चलता है, अगर हायर लेवल पे हैं कहीं पे भी, कोई कंपनी में एंटरप्रेन्योर वगैरह हैं जहाँ पे उनको लोगों के साथ कनेक्ट करना है, 13 मुखी इज़ वेरी गुड। वो एक करिश्मेटिक अप्रोच देता है आपकी पर्सनैलिटी को। अ वेरी स्ट्रॉन्ग रुद्राक्ष फॉर वीनस। और साथ में अगर किसी को मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको 2 मुखी कंबाइंड विद 13 मुखी डेफिनेटली पहनना चाहिए। अच्छा कंबाइन भी कर सकते हैं? जी, आप कोई भी कॉम्बिनेशन धारण कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक प्रॉपर्ली बैलेंस तरीके से बनाना ज़रूरी है। ठीक है। आपका फेवरेट? 14 मुखी? 14 मुखी बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है। उसमें जो एनर्जीज हैं वो शिव जी की प्योरेस्ट फॉर्म में है और हनुमान जी हैं। और जहाँ जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को वो रुकने नहीं देंगे। तो एनी टाइप ऑफ पोजेशन, भूत प्रेत पिशाच का कोई कंसर्न है, आप 14 पहन सकते हैं। शनि के लिए अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग रुद्राक्ष। जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, जो भी एक मास लेवल पे कनेक्ट कर रहे होते हैं लोगों के साथ, या लोगों के साथ उनको कनेक्ट करना होता है कि वो लोग ग्राउंड रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, दे वर्किंग विद ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, उनके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष इज वेरी गुड। ओके, आपने 14 डाला हुआ? जी मैंने डाला हुआ। मम्मी ये सारे 14 है? नहीं, फिर
ये पूरी रुद्रमाला है हाँ। जिसको हमने डिजाइन करा है, जिसमें 1 मुखी से लेकर 14 मुखी गणेश और गौरी शंकर होता है। 1 मुखी तो अब क्या रेयर होता है। पर हम उसमें हमारे पास जो है वी आर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग इट टू द मार्केट, सबसे क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ 1 मुखी। दिखाना कैसा है? ये वाली में नहीं है, इट इज़ इन अ डिफरेंट माला, वी हैव नॉट पुट इट देयर। तो जो 1 मुखी है वो 1 मुखी सवार होता है जिसमें एक ऊपर से मुख होता है, एंड वो ही सबसे क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव इसीलिए है क्योंकि जो रुद्राक्ष होगा उसमें जैसे मैंने बताया था नेचुरल छेद होना चाहिए और उसका मुख होना चाहिए। मुख के बेसिस पे हम उसके कंपार्टमेंट्स देखते हैं, राइट। तो उसमें जो सवार होता है, आई विल सेंड यू द पिक्चर्स फॉर इट, जो सवार होता है उसमें एक नेचुरल छेद होता है और उसमें एक ही मुख होता है और एक ही कंपार्टमेंट होता है। जैसे हम ये रुद्राक्ष देख रहे हैं गौरी शंकर, ये 2 रुद्राक्ष नेचुरली आपस में जुड़े हुए आए हैं। वैसे सवार जो होता है ये एक, जैसे ये रुद्राक्ष है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक 5 मुखी है तो उसके ऊपर एक रुद्राक्ष नेचुरली आता है सवार। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मैंने धारण करा है ये एक गणेश रुद्राक्ष है जिसकी मतलब वेयर एंड टेयर की वजह से जो है सूंड थोड़ी सी टूट गई है, बिकॉज आई बीन वेयरिंग इट फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक नेचुरल मुख एक्स्ट्रा होता है इसलिए वो गणेश होता है, बट एक प्रॉपर मुख डेवलप हो, मुख के ऊपर ये जो एक्सटर्नल आया है वो सिर्फ गणेश है, मुख के ऊपर एक प्रॉपर मुख डेवलप हो जिसमें होल भी हो, नेचुरल वाला छेद हो और एक ही मुख हो और एक ही कंपार्टमेंट हो, वो 1 मुखी सवार। मैम आप मुझे दिल से बताना चीज़, अब आई अंडरस्टैंड आपसे बहुत लोग ये पूछते भी होंगे और मैं आना भी चाहता हूँ क्योंकि मास जो हमारी जनता है वो इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती। करेक्ट। और भगवान शिव तो भक्ति चाहते हैं, वो तो सबके हैं, ऐसा नहीं है कि अमीर के हैं गरीब के नहीं है। तो जो एक नॉमिनल साइड में है जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या रुद्राक्ष उनके लिए नहीं? रुद्राक्ष राघव सबके लिए है, एंड मैं ये मानती हूँ कि एक इंसान को अपनी लाइफ में प्रयत्न करना चाहिए रुद्राक्ष धारण करने का, और ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा गया है क्योंकि मनुष्य के पास अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास वो कैपेबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की, तो उसको 1 से लेकर 14 मुखी सारे धारण करने चाहिए, ये शिव पुराण में लिखा गया है। बट आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 से 7 मुखी का जो कॉम्बिनेशन है वो इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन है, वो आप धारण कीजिए। फिर 8 से लेकर 12 है उसको आप धीरे धीरे ऐड कीजिए। तो रुद्राक्ष जो है ना वो आपको इंट्यूटिवली बताता है कि मुझे अभी अपग्रेड करो, कि अभी एक नया बीड ऐड करने की बारी है। एंड ये हमने ऑब्जर्व करा है कि जो भी हमारे साथ रुद्राक्षी जर्नी स्टार्ट करते हैं दे ऑलवेज बिल्ड इट अप। कभी मतलब डिपेंड करता है वो अपने, मैं आपको बताऊं ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो अपनी सैलरी से सेव करते हैं, कभी 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 सेव करके साल भर वेट करते हैं। इमेजिन द अमाउंट ऑफ पेशेंस दे हैव टू कनेक्ट विद रुद्राक्ष, टू कनेक्ट विद शिव जी। साल भर वेट करते हैं फिर जाके एक मुखी परचेज करते हैं। एंड इसमें ना प्रॉब्लम क्या है राघव कि ये जो बीड्स हैं उसके वी कैन नॉट मैनिपुलेट द प्राइजेस, ठीक है। इसमें कैसा है ना करके जो कुछ लोग हैं वो ऑलरेडी पूरा स्टॉक लेके बैठे हैं, तो जैसे कि हर चीज़ में होर्डिंग होती है, स्टॉकिंग होती है, वैसे वो स्टॉक लेके बैठते हैं और वो अपनी प्राइसेस को फ्लक्चुएट करते हैं अकॉर्डिंगली। बट वी ट्राई टू मेंटेन स्टैंडर्ड प्राइस जितना हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक। उसको प्रोक्योर कर रहे हो नेपाल से, वो कहीं से आ रहा है और वो डायरेक्टली पहुंचा रहे हो, विच इज अ ग्रेट थिंग। सो मैम इसको हम एक बार 21 मुखी पूरा करते हैं। हम 14 मुखी बात करी, 15 मुखी। 15 मुखी पशुपतिनाथ का है और ये बहुत अच्छा है फॉर अगेन लीडरशिप रोल्स, जो कि हायर मैनेजमेंट में वगैरह है, CEOs हैं कंपनीज में, बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी अच्छा है, जो नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो ज्ञान लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। ओके, नंबर 16 इज जय रुद्राक्ष। बाबा महाकाल की एनर्जी है वहाँ पर और मार्कंडे मुनि की एनर्जी है और इसको महामृत्युंजय रुद्राक्ष कहा जाता है। मार्कंडे मुनि तो चिरंजीवी है ना? हाँ, और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की जो है रचना भी करी थी 5 साल की उम्र में जब वो शिवलिंग से जुड़ गए थे। बिल्कुल, और ये उनकी एनर्जी से एक्टिवेटेड है। जो भी महामृत्युंजय मंत्र से रिलेटेड इनिशिएशन लेना चाहते हैं, करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है, वेरी पावरफुल। इसको जय रुद्राक्ष इसलिए कहा जाता है राघव बिकॉज वंस यू वेयर इट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप यू स्टार्ट वर्किंग एंड यू नॉट विन। ओके, दैट्स द पावरफुल रुद्राक्ष, वेरी पावरफुल। और राहु की जिसकी महादशा चल रही हो, राहु बहुत पीड़ित हो, परेशान कर रहा हो, इल्यूजन्स बहुत दे रहा हो, दिस इज द रुद्राक्ष दैट विल ब्रिंग एवरीथिंग टू यू। बिकॉज जैसे मैंने बताया राहु इज अ वेरी स्मार्ट प्लैनेट। ये आप पर डिपेंड करता है अपनी एनर्जीज को कैसे चैनलाइज करते हैं। बॉलीवुड में कौन कौन डालता है रुद्राक्ष? बॉलीवुड में बहुत सारे सेलिब्रिटीज डालते हैं। रिसेंटली आपने एक क्लिप देखी होगी संजय दत्त जी की, उन्होंने माला जो है इंडोनेशियन डाली हुई है हाथ में एक ब्रेसलेट के फॉर्म में। उससे उनको क्या मिल रहा होगा संजय दत्त? उनको बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, जैसे कि उनको पीस ऑफ माइंड मिल रहा होगा, वो करिश्मा अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा होगा। और जैसे जैसे हम मुखी के साथ स्पेसिफिकली काम करते हैं ना, जैसे जैसे मैंने आपका चार्ट देखा, मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन दिया, वो आपके लिए इमीडिएटली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि मैम संजय दत्त का करियर काफी ऊपर नीचे रहा है। करेक्ट, बहुत उनको फेम मिला, पर दूसरी साइड जेल, ड्रग्स, केसेस,
तो जो एक बार वीडियो में उन्होंने कहा कि मुझे बस ये चाहिए कि मुझे कोर्ट से मुक्ति मिल जाए, तो Correct. आपको लगता है इसी वजह से वो भगवान शिव से जुड़े और रुद्राक्ष से जुड़े? मैं आपको एक बात बताऊं, हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आता है, वो शिव जी से जुड़ता ही जुड़ता है। बिना शिव जी के आप कहीं नहीं जा सकते। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में सब जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट जो शिल्पा शेट्टी जी की सिस्टर है, उन्होंने जब वो बिग बॉस का कोई शो कर रही थी, मतलब जब वो एज अ कंटेस्टेंट थी, तब उन्होंने गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण किया था। एंड उनको, मतलब आई डोंट नो हर पर्सनली, बट उनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, मतलब उनको कनेक्ट करने के लिए ऑपोजिट जेंडर के साथ, दूसरे लोगों के साथ डीपर रिलेशनशिप्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा। दैट इज़ द रीज़न शी वॉज वेयरिंग इट। Okay. एंड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने पहना है, पॉलिटिशियंस ने पहना है, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सब ने पहना है रुद्राक्ष। इफ़ दे आर सेइंग कि उन्होंने रुद्राक्ष नहीं पहना, दे आर लाइंग। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब जब उनकी लाइफ में डाउनफॉल आया है, रिसेंटली गोविंदा जी को भी देखा गया था रुद्राक्ष धारण करे हुए। एंड हमें पता है क्योंकि उनका भी काफ़ी मतलब अप एंड डाउन चल रहा है, गोविंदा जी का भी, तो उन्होंने भी रुद्राक्ष धारण किया था। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। इनफैक्ट आई हैव सीन सारा अली खान ऑल्सो, उन्होंने शायद 13 या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण किया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने धारण किया है। एक आनंद अंबानी की पिक्चर देख रहे हैं, उन्होंने भी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। जी। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि इंदिरा जी भी रुद्राक्ष धारण करती थी। अगर आप उनकी कुछ पिक्चर्स देखेंगे, आपको आप देखेंगे कि रुद्राक्ष की माला दिख रही है उनके गले में। और ये भी माना जाता है कि वो हायर मुखीज पहना करती थी। ओके। ये मैम सारा अली खान ने कौन सा डाला रुद्राक्ष, बताना? 13 या 14 हो। देयर आर हायर चांसेस कि ये 13 या 14 है। 13 जैसे मैंने बताया करिश्मा के लिए बहुत अच्छा होता है, पीपल इन द लाइमलाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, विन्यूजन एनर्जी, एंड सिंस दे आर एक्टर्स उनको वीनस की एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये 13 हो सकता है। मतलब कुछ बहुत क्लियर नहीं है, बट इट्स डेफिनेटली 13 या 14। तो इस हिसाब से, आपके हिसाब से सारा अली खान को क्या प्रॉब्लम थी और उनको क्या बेनिफिट मिल रहा होगा इस रुद्राक्ष से? ये रुद्राक्ष उन्होंने तब धारण करा होगा जब उनको अपने करिश्मा को इंक्रीज़ करना होगा, ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बनानी होगी, या फैंस के साथ अच्छे लेवल पे कनेक्ट करना होगा, 1-on-1 वाले पे, या जेन्युइन लेवल पे कनेक्ट करना होगा। इससे उनको प्रोटेक्शन भी मिला होगा, बिकॉज राघव, रुद्राक्ष से पावरफुल प्रोटेक्शन इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ब्रह्म राक्षस, प्रेत, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, कुछ भी हो, अगर किसी ने मशानी क्रिया भी करी है ना, तो वो भी टूट जाएगी, वो आएगी भी नहीं आप तक। यही पावर है रुद्राक्ष का। इसलिए हम उसे कहते हैं, आप दरवाजे पे जो द्वार बंद होता है उसके फॉर्म में पूरा एक कॉम्बिनेशन, जैसे हम तोरण लगाते हैं वैसे हम पूरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा सकते हैं, 10 मुखी का हैंगिंग लगा सकते हैं घर के लिए, व्हीकल्स के लिए आप 11 मुखी, और पर्सनल के लिए आप अपने हिसाब से पहन सकते हैं। गॉट इट। 17 मुखी रुद्राक्ष। 17 मुखी जो रुद्राक्ष है वो विश्वकर्मा जी का है, जो कि आर्किटेक्ट्स ऑफ गॉड हैं, जिन्होंने आर्किटेक्चर की रचना की, वास्तु की रचना की। उन्होंने भगवानों के काफ़ी सारे महल वगैरह बनाए थे, और कात्यायनी देवी का रुद्राक्ष है। एंड ये जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। इट ब्रिंग्स दैट क्रिएटिव फ्लो। इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स जो भी क्रिएटिव फ्लो से रिलेटेड हैं, सिविल इंजीनियर्स जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट पीपल जो कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। 16 मुखी जो है डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, हीलर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो हीलिंग की मोडालिटी में रेकी करते हैं, प्राणिक हीलिंग्स वगैरह करते हैं, बहुत अच्छा है। ओके। 18 मुखी। 18 मुखी जो है ये गायत्री जी का है और भूमि देवी का है। जो लोग भूमि से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि फार्मर्स हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स में हैं, अगेन लैंड रिलेटेड डीलिंग्स में है, रियल एस्टेट वगैरह में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो गायत्री के साधक हैं, जो माँ गायत्री के उपासक हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। वेरी पावरफुल रुद्राक्ष। 19 मुखी रुद्राक्ष। 19 मुखी जो है वो हमारे विष्णु जी का रुद्राक्ष है, और ये बहुत अच्छा रुद्राक्ष है फॉर पीपल इन एंटरप्रेन्योरल पाथ, मतलब जो जिन्होंने अपनी एक फैमिली में वो लिनिएज नहीं चल रही थी, बट दे हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू। वो एक जनरेशनल एनर्जी को ब्रेक कर रहे हैं, दे आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। उनके लिए बहुत अच्छा है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए अच्छा है। पीपल जहाँ पे उनको डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट है, उनको वो इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें, नॉट जस्ट एनीबडी, पीपल दैट आर हायर फ्रॉम देम, मतलब मनी वाइज हो, फंड्स के लिए हो, कैसे भी हो। जैसे कि अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट वगैरह है, ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी नाइस रुद्राक्ष। 19 मुखी। 20 मुखी। 20 मुखी रुद्राक्ष जो है वो परब्रह्मा का है। जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, डीप रिसर्चर्स हैं, बायोकेमिकल फील्ड्स में हैं, ये सारी जो फील्ड्स हैं जहाँ पे डीप रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। और ब्रह्मा जी जो है वो ज्ञान के देवता हैं, तो मतलब उनके पास तो ज्ञान का भंडार है। तो आप ऐसे रुद्राक्ष धारण करके यू कैन गेट द ज्ञान यू वांट।
बहुत अच्छा रुद्राक्ष है, डीप रिसर्च में लेके जाता है। ओके, एंड फाइनली 21 मुखी रुद्राक्ष। 21 मुखी अगेन टॉक ऑफ द टाउन रुद्राक्ष। ये जो है रुद्राक्ष कुबेर जी का है, जिनको जो जितने भी देवी देवता हैं उनका जो ट्रेजर है, उस ट्रेजरर माना जाता है, उनकी जो ट्रेजर्स हैं उनकी रखवाली करने वाले। इनफैक्ट कहीं कहीं ये भी वर्णन है करके लक्ष्मी जी को भी कुबेर जी से जो है अगर धन लेना है तो उनसे पूछ के लेते हैं, बिकॉज ही इज़ द ट्रेजरर। तो जिनको भी जनरेशनल वेल्थ बनानी है, जनरेशनल वेल्थ मेंटेन करनी है, फोर फादर से जो चलता आ रहा है उसको कंटिन्यू करना है, उसके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। राघव, अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस वेयर दिस। 21 मुखी? यस, वेरी वेरी रेयर, अगेन एक्सपेंसिव साइड बट वेरी पावरफुल। ओके, गॉट इट। मैम, एक बहुत पिक्चर वायरल हो रही थी विराट कोहली की, कि उन्होंने भी एक रुद्राक्ष माला डाली थी। मैं चाहता हूँ आप उसका एनालिसिस करें और बताएं कि ये कौन सी माला है, कौन से मुखी माला है। ये जो है दिस लुक्स लाइक एन इंडोनेशियन 5 मुखी, जो ये मैंने धारण करी है, जो यूजुअली जाप वगैरह के लिए यूज़ होती है। इसकी जो क्वालिटी है वो स्लाइटली डिफरेंट है, इन द सेंस कि ये थोड़ी हैवी क्वालिटी, जिसको हम चिकना बीड्स कहते हैं, पत्थरी बीड्स या चिकना बीड्स कहते हैं। ये अगेन एक कैटेगरी है रुद्राक्ष की इंडोनेशियन में। इसकी जो वजन होते हैं वो हैवी होते हैं, दे आर मोर लस्चरियस बीड्स होते हैं, मतलब देखने में भी यू कैन फील दैट दीज बीड्स आर वेरी डिफरेंट। तो ये 5 मुखी इंडोनेशियन पहनी उन्होंने माला। और क्यों डाली होगी ये? उन्होंने मेडिटेशन, पीस के लिए, बेटर इम्यूनिटी के लिए डाली होगी, मतलब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, फिजिकल इम्यूनिटी, कंट्रोल ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, उसके लिए डाली होगी। इनफैक्ट आई फील कि इन्होंने स्पिरिचुअली किसी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ देवी देवता से कनेक्ट करने के लिए भी डाला होगा, टू कनेक्ट वन ऑन वन विद द देवी देवता। वो एक चैनलिंग प्रोसेस हो जाता है। अब देखा भी जा रहा है कि जैसे पहले जो विराट कोहली कहते थे डोए लोग पूजा पाठ टाइप्स, अब वही विराट कोहली काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं। करेक्ट। शिवा से बहुत जुड़ रहे हैं, महादेव के मंदिर जा रहे हैं, चाहे उज्जैन हो, नीम करोली बाबा हो, और जिस तरह से वो जुड़ रहे हैं तो शायद वो झुकाव कहीं ना कहीं उनको एक भगवान से भी, एक तो उनकी फैन फॉलोइंग है ही, साथ में अब वो भगवान से भी जुड़ रहे हैं, तो काफी इंस्पायरिंग आई थिंक पूरे देश के लिए। बॉलीवुड में इतने लोग डाल रहे हैं, आई एम श्योर लोगों को पता चला होगा कि कुछ तो है, डेफिनेटली, तभी वो कर रहे हैं जो शायद बॉलीवुड में या इंडस्ट्री में, या वो लोग जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा कि उनको लगा, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, और वो भी अगर कहीं पर जाके रुके, सो कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैम, मुझे बताइए, आपने एक बात कही एनर्जी एक्टिवेशन की, क्या आप रुद्राक्ष ऐसे नहीं देते, आप एनर्जी एक्टिवेट करते हो, उसका क्या अर्थ? जी, कैसा ना शास्त्र में कहा गया है कि जो रुद्राक्ष है वो ऑलरेडी शिव का तत्व है, वो ऑलरेडी शिव के एक सबसे प्योरेस्ट फ्रैगमेंट है, पर उसको जब बीज मंत्रों से एक्टिवेट किया जाए तो इट इज लाइक शेकिंग द पावर इनसाइड, एंड देन इट बिकम्स अ पावर बैंक फॉर यू। तो इसीलिए उसका एनर्जाइजेशन का एक तरीका दिया गया। आई टेल यू वन थिंग, इसमें जो एक हम कह सकते हैं एक थोड़ा अलग साइड पे, टेंजेंट पे चीज़ें की जाती हैं बाय अदर प्रैक्टिशनर्स। वो बोलते हैं करके हम रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। ये जो वर्ड है प्राण प्रतिष्ठा, उसको थोड़ा सा अगर हम समझें तो हम प्राण प्रतिष्ठा किसकी करते हैं? जिसमें प्राण नहीं है, राइट? रुद्राक्ष में तो स्वयं शिव जी का फ्रैगमेंट है, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा की नंबर 1 रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे राघव, तो प्राण प्रतिष्ठा हम कहाँ करते हैं? टेम्पल्स में करते हैं, घर पे। अगर जी, जैसे हम घर पे, जैसे मुंबई में जो गणेश चतुर्थी है वो काफ़ी प्रचलित फेस्टिवल है, तो जब भी छोटे लोग हों या बड़ा पंडाल हो, जब भी गणपति जी को लाया जाता है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसके बाद क्या होता है? मूर्ति को हिलाया नहीं जाता, उनको वहीं रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है 10 दिन, उनको भोग लगते हैं, उधर स्वच्छता मेंटेन की जाती है, मन की, विचार की, वाचा की, वहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं। रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती है, आप उसको बस बेसिक एनर्जाइज कीजिए। आपको किसी के पास एनर्जाइजेशन के लिए जाने की भी जरूरत नहीं है। शिव पुराण उठाइए, उसमें 1 से लेकर 14 मुखी सबके बीज मंत्र दिए गए हैं, आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। आप वो बीज मंत्र से खुद स्वयं उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करके अगर कुछ दिया जा रहा है आपको, तो मत, डोंट गो फॉर इट, बिकॉज अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे रुद्राक्ष की, तो जो नियम टेम्पल्स में लग जाते हैं देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वो सारे नियम आपको लगने लगेंगे। बिकॉज आप उसको हिला नहीं सकते ना फिर, बिकॉज वहाँ पे आपने प्राण को इवोक किया है। और रुद्राक्ष सिंस नेचर में आने वाली, प्रकृति में आने वाली गिफ्ट है शिव जी की, जो नेचुरली आया है, उसको प्राण की जरूरत नहीं है। सो मैम, आप मतलब
देने से पहले आप पर्सनली कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करते? वी एनर्जाइज इट। हम बीज मंत्रों से उसको एनर्जाइज करते हैं। हमारा एक प्रॉपर प्रोसेस होता है 7-8 डेज़ का, जिसमें उसका अभिषेक वगैरह होता है। मैं पर्सनली उसको बीज मंत्र से एक्टिवेट करती हूँ एंड वी गिव दैट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब हम एनर्जाइजेशन का कोई चार्ज नहीं लेते। आप हमसे 5 मुखी लीजिए, आप हमसे 14 मुखी लीजिए, आप हमसे 21 मुखी लीजिए, सबको इक्वली तरीके से एनर्जाइज किया जाता है। और वो आपके लिए एनर्जाइज किया जाता है, इंडिविजुअल्स के लिए, उनके नाम, उनके गोत्र से। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया था कि जैसे रुद्राक्ष को अगर देखना हो कि असली है या नकली, तो आप रुद्राक्ष को लेकर हाथ में ऐसे प्रेस करो और ओम बना हुआ होगा अगर असली रुद्राक्ष होगा। क्या ये मिथ है या ये सच है? मेरे हिसाब से ये मिथ है, बिकॉज ऐसी बहुत सारी पहले टेक्निक्स जो थी यूज़ की जाती थी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे ऑथेंटिक अगर आपको रुद्राक्ष लेना है तो आप एक ऑथेंटिक सोर्स से लीजिए। वो क्या दे रहे हैं, उनको कितनी समझ है, क्या वो लाइफ टाइम मनी बैक गारंटी दे रहे हैं आपको, क्या वो आपको ऑर्गेनिक बीड्स दे रहे हैं, दैट शुड बी द कंसर्न, दैट्स द फर्स्ट थिंग। पता कैसे चले? अभी देखिए, जो आपको रुद्राक्ष दे रहा है, जैसे अगर हम रुद्राक्ष देते हैं तो हमारा एक पूरा एक इंटरनल सिस्टम बनाया है हमने, जिसमें वो हर एक लेवल पे टेस्ट होता है। अभी अगर हम बहुत बार देखें तो जैसे आप एक्सरे भी करवाते हैं रुद्राक्ष की, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी लैब की, किसी भी रैंडम मुखी की एक्सरे आपको जोड़ के दे देते हैं। उसकी चार्जेस भी लेते हैं 2000, 3000, 4000, 5000 कि इस लैब का है, उस लैब का है। पहले लैब के बारे में बात करते हैं। कोई ऐसी गवर्नमेंट ऑथोराइज लैब नहीं है जो रुद्राक्ष को सर्टिफाई करती हो। जितनी भी लैब्स आप देख रहे हैं सब जेमस्टोन्स को, डायमंड्स को सर्टिफाई करने के लिए हैं। रुद्राक्ष को वो ऐसे ही सर्टिफाई कर रहे हैं, वो वैलिड नहीं है सर्टिफिकेशन, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, बहुत बार आपको जैसे मैंने बताया नकली सर्टिफिकेशन दी जाती है। बहुत बार क्या किया जाता है, जैसे एक्सरे है, जैसे अगर मुझे पैर में चोट लगी और मैंने उसका एक्सरे निकाला तो मुझे नहीं समझ में आएगा, राइट? अगर मसल जो है वो टेयर हुई है, लिगामेंट टेयर हुआ है, बोन में क्रैक है, वो एक एक्सपर्ट सिर्फ डॉक्टर देख सकता है। बहुत बार जो ग्लू क्या करते हैं, जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये रुद्राक्ष है, ये ओरिजिनल है, ये फेक नहीं है, बट ये सिंस अंडर डेवलप्ड है, ये फुली मैच्योर नहीं हुआ, हो सकता है जब वो ड्रिल कर रहे हों या उसको छेद कर रहे हो या क्लीन कर रहे हो तो ये आपस में फट जाए। तो वो क्या करेंगे, बिकॉज अभी इसको बेचना है, एक्सपेंसिव है, तो उसको हल्का सा ग्लू जैसा सब्सटेंस लगा के, ल्यूब्रिकेंट जैसा सब्सटेंस लगा के इसको स्टिक करके बेच देंगे। और सिंस आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप डेली बेसिस पे रुद्राक्ष को नहीं देखते, जस्ट लाइक अ डॉक्टर जो डेली बेसिस पे जो एक्सरेज हैं उसको देखता है, उसको पता है कहाँ प्रॉब्लम है, तो वैसे क्या आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्योंकि वो लुब्रिकेंट डाला हुआ है, वो ग्लू डाला हुआ है, और वो ऐसी वाले जो रुद्राक्ष है वो आपको बेच देते हैं। राइट। सो मैम, इसका इन शॉर्ट मतलब अगर मैं आपसे एक सिंपल चीज़ पूछूं, जी, मैं ये नहीं कह रहा मैं आपसे रुद्राक्ष ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जनरली कहीं से भी रुद्राक्ष ले लिया, मुझे कैसे पता चले? घर पे मैं क्या करूँ? सिंपल सी बात बताओ मुझे। घर पे आप देखिए, आप सबसे पहले तो है ना, आप उसको जो डेंटल क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर जाके आप एक्सरे करवा सकते हैं, 500-600 जो भी डेंटल ले रहे होते हैं वो। बट प्रॉब्लम क्या है तो राघव, उस स्कैन में क्या आएगा? उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आता है। जैसे हमने उसको डाइसेक्ट करा था ये वाले रुद्राक्ष को, तो ये आपको कैसे पता चला कर कि बाहर 5 मुख है, अंदर 5 कंपार्टमेंट है, दिस इज एन ओरिजिनल रुद्राक्ष। बट जैसे हम बात कर रहे थे ना राघव, ओरिजिनल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनिक है या नहीं है, बिकॉज दैट्स अ बिग थिंग राइट नाउ, जिसके लिए दैट इज द रीजन वी आर क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस कि जैसे अगर आप ये रुद्राक्ष देखेंगे, तो अगर आप ये रुद्राक्ष देखते हैं तो ये जो रुद्राक्ष है ये मेडिसिनल है। मेडिसिनल का मतलब क्या है, इसमें PBOG नाम का एक पेस्टिसाइड डाला जाता है जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है उसमें। USA में रिपोर्ट के अनुसार 1950s में इस पेस्टिसाइड को, इस केमिकल को बैन किया गया था क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग है, साथ में ये आपकी न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को हैम्पर करता है। ऐसा रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो वो आपको इल्यूजन्स देगा, फियर क्रिएट करेगा, एंग्जाइटी देगा। कैंसर भी हो सकता है लॉन्ग टर्म इफ़ यू आर एक्सपोज टू दिस टाइप ऑफ अ रुद्राक्ष जिसमें पेस्टिसाइड्स हैं, वो आपको कुछ भी कॉज कर सकता है। इसके साथ हमने देखा है एक्सपेरिमेंटेशंस में और फीडबैक जो हमारे पास आए हैं, इसके साथ ना एंग्जाइटी बहुत बढ़ती है, फियर एलिमेंट क्रिएट होता है और इल्यूजन्स बढ़ते हैं। जबकि एक नॉर्मल 5 मुखी रुद्राक्ष देखिए, जैसे कि ये रुद्राक्ष है, दिस इज़ एन ऑर्गेनिक बीड, इसमें मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया गया है। ये बीड अगर आप पहनेंगे तो आपकी एंग्जाइटी कम होगी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेटर होगी। ये कम्प्लीटली उसका ऑपोजिट करता है। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगी सारे लोगों से करके वो हमसे ना लें, वो किसी से भी ले, इट डज़ नॉट मैटर, बट आप उनसे 2 चीज़ों की डिमांड कीजिए, ऑथेंटिसिटी के लिए भी, आपके पीस ऑफ माइंड, आपके मनी के लिए भी, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। आपकी सेविंग्स है बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, लोग सेविंग करके रुद्राक्ष लेते हैं।
2 चीज़ आपको कहीं से भी आप लीजिए, आपको डिमांड करनी है। नंबर 1, आप उनसे सर्टिफिकेशन मांगिए ऑथेंटिसिटी मनी बैक गारंटी की, लाइफ टाइम मनी बैक। यस, हम पहले हैं जो लाइफ टाइम मनी बैक गारंटी देते हैं। लाइफ टाइम कि आप रुद्राक्ष को कुछ भी हो जाए? नहीं, अगर आप रुद्राक्ष लेकर जाते हैं और आप वर्ल्ड के किसी भी लैब से उसको टेस्ट करवाइए, अगर वो फेक निकलता है तो जो भी रुद्राक्ष का पैसा हमने आपसे लिया होगा वो हम आपको रिफंड करेंगे फुल। और वो आज नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, इट्स एटर्नल, लाइफ टाइम का है वो। जो लोग नहीं देते हैं 7 डेज मनी बैक गारंटीज, 8वें दिन अगर आपको पता चला रुद्राक्ष फेक है तो आप क्या करोगे? आप बहुत सारे पैसे डाल रहे हो, राइट? आपको ये मांगना है, आप जिनसे भी बाय करो आप उनको बोलो मुझे लाइफ टाइम मनी बैक गारंटी दो। अगर कोई ऑथेंटिक दे रहा है और ये शिवजी का फ्रैगमेंट है, ये स्वयं शिवजी हैं, इनके साथ टैम्परिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो मेडिसिन डाल रहे हैं दैट्स रॉन्ग, इट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कार्मिक मटीरियल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज टू एवरीबॉडी हु इज मैम इन्वॉल्व्ड। बड़ी बात ये है कि पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज जैसे मैंने नहीं पहली बार चलेगा। देखा, मुझे तो कोई ये भी दे देगा, मैं बोलूंगा सही है। ट्रू सो वो चीज़ तो आई थिंक ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सही सोर्स से लेना। Correct. और खुद भी उसको जो सर्टिफिकेशन जैसे आप बता रहे हैं, लाइफ टाइम मनी बैक गारंटी मांगिए और आप डिमांड कीजिए। बिकॉज देखिए राघव, दिस इज अ चेन रिएक्शन, जिसे हम बटरफ्लाई इफेक्ट भी कह सकते हैं। आप जाके किसी वेंडर से बोलेंगे करके मुझे मेडिसिनल नहीं चाहिए, तो वो आगे वही सेम डिमांड को फॉरवर्ड करेगा और फार्मर्स जो वहाँ पे नेपाल में बैठे हैं वो मेडिसिन डालना बंद करेंगे। आई विल टेल यू वन थिंग, अभी इस टाइम पे ऐसे वेंडर्स हैं मार्केट में जो 30 ईयर्स से बैठे हैं, लास्ट 3 जनरेशन्स 4 जनरेशन से बैठे हैं, करोड़ों का माल लेकर बैठे हैं वो मार्केट में, प्रॉपर सेटअप लेके बैठे हैं, बट उनको भी नहीं पता मेडिसिनल बीड्स के बारे में, वो बाकायदा बेच रहे हैं, एंड दैट टू ऑल्सो फॉर अ हेफ्टी प्राइस। वेरी सैड। आप उनसे डिमांड कीजिए, मेडिसिनल नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक बीड्स दीजिए हमें और मनी बैक गारंटी दीजिए लाइफ टाइम। रुद्राक्ष का आपके हिसाब से अभी तक के सबसे बड़ी मिथ क्या है, झूठ क्यों आपको लगता है कि Right. बस प्रचलित हो गया पर ऐसा कुछ नहीं है? सो सबसे पहला अगर मैं कहूँ कि लोगों का कहना ये होता है कि जितना ज़्यादा बड़ा बीड होगा उतना ज़्यादा वो पावरफुल होगा। इट इज़ फैक्ट ट्रू, अगर हम प्रैक्टिकली देखें इट्स फैक्चुअली ट्रू कि जितना बड़ा बीड होगा उतने बड़े कंपार्टमेंट्स होंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी वो स्टोर कर पाएगा। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि आपको देखना है कि क्या साइज़ मिल रही है। ऐसा नहीं करके कुछ भी साइज़ दे रहे हैं, बिकॉज मेडिसिन डाल के ना ये साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं और इतना इंक्रीज़ कर देते हैं करके इट लुक्स वेरी वियर्ड, और इसको ना फ्लावर बीड्स करके बेचना स्टार्ट करते हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप नॉर्मल एक साइज़ रेंज में लीजिए, एंड दैट्स अ बिग मिथ कि मतलब बड़ा होगा तो ये होगा। बड़े साइज़ का डेफिनेटली रिजल्ट्स फास्टर आता है, ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है, बट नॉट एक्सेप्शनली बिग। मैम रिजल्ट आपने बोला था 45 डेज में आना शुरू हो जाता है, इज इट? नेपाली रुद्राक्ष का अगर आप हमसे लेते हैं, जो हमने एनर्जाइज करा है, मैं पर्सनली एनर्जाइज करती हूँ, अगर आप वो पहनते हैं उसके साथ 3 चीज़ें हम फॉलो करने को बोलते हैं। नंबर 1, आपको 45 डेज तक वो रुद्राक्ष को उतारना नहीं है। नहाते समय, सोते समय, झकते समय आपको 24/7 उसको पहन के रखना है, बिकॉज उसको टाइम लगेगा आपकी बॉडी की बायोरिदम के साथ असिमुलेट होने के लिए। वो फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग, आपको उस दौरान 45 डेज़ के लिए नॉनवेज अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करना है, बिकॉज मैं जिस तरीके से एनर्जाइज करती हूँ वो सात्विक होता है, बीज मंत्रों से होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ऑपोजिट एनर्जीज को क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से रुद्राक्ष को, नेपाली रुद्राक्ष को आपकी बॉडी के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। तो एक वो चीज़ होती है। जो इंडोनेशियन रुद्राक्ष हैं, जो अगेन वेरिंग कैटेगरी में आते हैं, उसका जो रिजल्ट है आपको रफली 4 to 6 मंथ्स के बीच में देखने को मिल जाता है। यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स बिटवीन दैट। अगेन लॉजिकल, बिकॉज उसकी साइज स्मॉल है। यू आर सीइंग ऑल द इंडोनेशियन वंस, साइज स्मॉल है कंपेयर टू नेपाली। उसकी कंपार्टमेंट की होल्डिंग कैपेसिटी छोटी है। छोटा रुद्राक्ष को आपकी बॉडी के आसपास पूरी ऑरा को कंप्लीट करने के लिए, पूरी ऑरा को क्लेंस करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है बनाने के लिए, फील्ड बनाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा कंपेयर टू अ नेपाली वन। तो मैम आपके कहने का मतलब जो नेपाली रुद्राक्ष है वो बेटर है इंडोनेशियन रुद्राक्ष से? ऐसा नहीं है, मतलब डेफिनेटली अगर आपको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, आपको हैवी प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए, डेफिनेटली इसका जो है थोड़ा डिलेड आता है। बट ये दोनों, अगेन मैं ये कह रही हूँ, ये दोनों वेरिंग कैटेगरी में है। आप अपने हिसाब से, अपनी मैम अगर प्रेफरेंस के जल्दी हिसाब से वो कर है, सकें। पावरफुल वो है, तो वही अच्छा ही हुआ ना फिर। कैसा है ना, द रीज़न ये दोनों वेरिंग कैटेगरी में आता है बिकॉज कुछ अगर आप देखेंगे अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, शिव पुराण के कुछ एडिशंस हैं जिसमें लिखा गया करके रुद्राक्ष जितना बड़ा हो, जितना बड़ा आंवला साइज़ का हो उतना ज़्यादा श्रेष्ठ है, और किसी में ऐसा लिखा गया करके रुद्राक्ष जितना छोटा हो उतना ज़्यादा श्रेष्ठ है। ओके। बट ये दोनों वर्क करते हैं राघव, एंड कुछ लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो डेफिनेटली इंडोनेशियन ले सकते हैं, बट द ओनली डाउन साइड इज़ कि उसको टाइम लगता है रिजल्ट्स लाने के लिए।
बट अगेन दोनों वेरिंग कैटेगरी में हैं, दोनों आर इक्वली गिविंग यू द सेम रिजल्ट्स, बट टाइमिंग का डिफरेंस होता है. ओके, आई होप कि ये सारी चीज़ें एंड आपके लिए अच्छे से हों, और जो आप स्पिरिचुअली जिस जर्नी में हैं जी. उसमें आप और लीन हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें. आज के इस पूरे एपिसोड में आपने रुद्राक्ष की जो नॉलेज दी, आई थिंक बहुत ही रॉ थी, बहुत ही रियल थी. आई वुड अर्ज एवरीबडी कि नॉट दैट कि हमने पॉडकास्ट किया कि वी जस्ट वांट टू प्रमोट उर्वी or Urvi's work. We want to promote the knowledge of Rudraksh. True. We want to एक हम स्टेप ये लेना चाहते हैं कि इंसान भगवान से एक तरीके से और जुड़ सके. अगर हम पार्टीज में जाते हैं और हर चीज़ करते हैं, वहाँ पे नहीं सोचते कि एक क्लब के अंदर टेबल 1 लाख रुपए का होगा. अगर आप वो कर रहे हैं तो शायद ये एक नज़रिया है कि यहाँ पर भी है, जो कि हम रुद्राक्ष से रिलेटेड एक ऑथेंटिक नॉलेज आप तक हम पहुंचाना चाहते थे, जो कि आपने बहुत खूबी से अपना रोल निभाया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सुपर टॉक्स एंड हैप्पी टू हैव यू हियर. Thank you for having me. It was a wonderful experience. हर हर महादेव. हर हर महादेव.